पीटीआई की एहतजाजी तहरीक दम तोड़ गई। 4 दिन बाद शहर इख्तिदार की रौनकें वापस आ गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहर इख्तिदार को क्लियर करा लिया। 1000 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। बुशरा बीबी का ड्राइवर भी पकड़ा गया। दीगर मंजर आम से गायब। वफाकी दारुल-हुकूमत में मामूलात जिंदगी बहाल। मोटरवेज खोल दी गई। रास्तों की बंदिश हटाने का सिलसिला भी जारी। कारोबार आज, जबकि तालीमी सरगर्मियां कल से बहाल होंगी। दीगर सूबों से आई नफरी वापस रवाना। इंतजामिया को तमाम रास्ते खोलने, कंटेनर्स हटाने की हिदायत। इंटरनेट सर्विस भी बहाल। डी चौक में एहतजाज से फरार पीटीआई रहनुमा रात भर लापता रहने के बाद सुबह मंजर आम पर आ गए। एहलिया बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब ने मानसहरा में पनाह ली। स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम स्वाति की रिहाइशगाह पर कयाम। आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद भी इंसाफ सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी के इल्जाम में पीटीआई के सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार। अब तक रावलपिंडी से 400, अटक पत्थरगढ़ से 410, चकवाल से 44, मरी से 3 और मियावाली से 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और एहलकारों के मुलविस होने का भी इंकशाफ। गिरफ्तार शरपसंदों से असलहा, गुलेले, पत्थर और दीगर अशिया बरामद। पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादतें भी हुई। मुतअद्दिद जख्मी हुए। आपके सामने वो भागे हैं, 1, 2, 3 नहीं कई हज़ारों में भागे हैं। नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला सुबह इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। कल तक हम सारा करके रोड इंशाल्लाह सुबह चालू हालत में आपको मिलेगी। परसों से स्कूल खुल जाएंगे। अगर कल ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हुई है तो उसको नहीं कर सकते अंडू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बस कर दे, कब तक ऐसा करेंगे? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फट पड़े। कहते हैं अब तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। 2 बार उन्होंने खुद एहतजाज के लिए जगह मांगी। संगानी की जगह फाइनल हुई तो उनकी खातून ने मना कर दिया। गिरफ्तार अफराद की तफसीलात जल्द मीडिया के सामने लाई जाएंगी। अफगानी बाशिंदों के हवाले से भी फैसला कर लिया, जल्द अवाम को आगाह कर दें। चौक से गाड़ी चला के और कुछ पैदल 7th एवेन्यू तक होके आया हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो बेसर सामानी की हालत में यहाँ से दौड़े लगी हैं और यहाँ से भागे हैं, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के। अली अमीन गंडापुर का नाम भगौड़ा होना चाहिए। वो फाइनल कॉल देकर फरार हो गए। ये फाइनल कॉल नहीं बल्कि मिस्ड कॉल थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर भी पीटीआई की क़यादत पर बरस पड़े। कहा अगर उन्होंने आखिरी कॉल दी थी तो भागे क्यों? हम खून खराबा नहीं करना चाहते थे, न लाशें गिराना चाहते थे। वो अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर भाग गए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का हक खो चुकी। तहरीक इंसाफ लाशें गिराना और 9 मई का सानहा दोहराना चाहती थी। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन की तनकीद। बोले बुशरा बीबी तो बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। खातून की सियासत मनफी, अवाम के जज्बात को उभारा। हुकूमत ने बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया। फोर्सेस ने बहादुरी से मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। पीटीआई का एहतजाज, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। सिक्योरिटी जराये ने मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मनगढ़ंत करार दे दी। कल रात के पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाने के लिए एक बार फिर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरों में गाड़ी से कुचले जाने वाले फोर्सेस के एहलकार एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा चकलाला गैरजन में अदा की गई। वजीर आजम, आर्मी चीफ, वफाकी बुजरा की शिरकत। नाइक मोहम्मद रमजान, सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाहनवाज दकियाबाई शहरों में फौजी एजाज के साथ तदफीन। हकला इंटरचेंज पर मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल मोहम्मद मुबशर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन मुजफ्फरगढ़ में अदा की गई। वज़ीर आला पंजाब का पीटीआई के एहतजाज में शिरकत न करने पर सूबे के अवाम का शुक्रिया। सूबे के तमाम रास्ते खोलने का हुक्म। कहा अशियाए खुरनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जाएं। कीमतों को कंट्रोल किया जाए। इंतशार पसंदों की वजह से रुकावटों पर अवाम की तकलीफ का एहसास है।
अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बड़ी बैठक आज लगेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। इजलास में हुकूमत के मुतवक्के इक़दामात फैसलों की काबीना से तौसीक ली जाएगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की मौजूदगी में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस के साथ मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। ताजिर बिरादरी के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स एक बार फिर 98,000 की सतह पर पहुंच गया। पंजाब में स्मोक का रोक। लाहौर में फिजाई आलूगी की शिद्दत आज भी बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 रिकॉर्ड दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड फिजाई आलूदगी में चौथे नंबर पर। डेरा गाजी खान में खारजी दहशतगर्दों के अजाइम एक बार फिर नाकाम। रात गए 25 से 30 दहशतगर्दों का थाना वहाकी सरहदी चौकी लखानी पर हमला। दहशतगर्दों ने रॉकेट, हैंड ग्रेनेड और दीगर भारी असलहे से चौकी को निशाना बनाया। पुलिस का मौसर जवाबी वार। दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर फरार। थर्मल इमेज कैमरों की मदद से खारजी दहशतगर्दों की निशानदेही की गई। IG पंजाब की पुलिस टीम को शाबाश। थाने चक्रागोट केस में अहम पेशरफ। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MKM लंदन के टारगेट किलर रईस मोहम्मद समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 13 साल पुराने मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया। केस का फैसला रवा हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। सिंध रेंजर्स और कस्टम की खुफिया इत्तलात में कराची में कार्रवाइयां। मंगूपीर और औरंगी टाउन से भारी तादाद में नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद। कार्रवाइयों के दौरान 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। अमरीका का इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का ऐलान। अमल दरामद आज से शुरू होगा जो 60 रोज तक जारी रहेगा। अमरीका और फ्रांस ने इस जंगबंदी के मुआहदे की सालिसी की। जंगबंदी का बरतानिया ने भी खैर मकदम किया। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई बरकरार। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह की तरफ से किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देगा। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर। अहले गजा पर जमीन तंग कर दी गई। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी जारी। गजा सिटी के इलाके जैतून पर हमले में दर्जनों फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मरने वालों में एक स्कूल में पनाह लिए हुए 13 अफराद भी शामिल। इमारतें मलबे का ढेर, पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। फलस्तीनी गंदा पानी पीने पर मजबूर। आलमी बिरादरी इसराइली मजालिम पर खामोश। रूस के यूक्रेन पर हमले। खार्किव शहर में मिसाइल हमले में 23 यूक्रेनी जख्मी। 40 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। ओडिशा में भी रूसी हमले से 10 यूक्रेनी शहरियों के जख्मी होने की तस्दीक। मैकोलाइफ में रूस में तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बना दिया। बिजली मुनक़ता। ज़ापोरेज़िया के इलाके में सनती तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। रूसी वज़ारत दाखिला का यूक्रेन से दागे गए 8 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा। अल्बानिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का सिविल नाफरमानी का ऐलान। मुल्क में निगरान हुकूमत कायम करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। फिल्टन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के करीब तैयारा दरख्त से टकरा गया। तैयारे में सवार दोनों पायलट मामूली जख्मी हुए। तैयारे के मलबे को हटाने का काम जारी।
चीन ने ZQ-2 नामी मॉडिफाइड रॉकेट को खला में रवाना कर दिया। रॉकेट को चीन के शुमाल मगरबी इलाके में कायम तिजारती खलाई मरकज के पायलट जोन से खला में भेजा गया। अमेरिका में मौसम सरमा सर्दी का एक और जोरदार तूफान शुमाली रियासतों से टकराएगा। अमेरिकी महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में दर्जा हरारत कम होकर सतह इंजमास से नीचे जाने का इम्कान। न्यूयॉर्क में भी शदीद बारिशें, तेज हवाएं और बर्फबारी होगी। भारत की हठधर्मी बरकरार, चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार। ICC ने 29 नवंबर को ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। तमाम बोर्ड मेंबरान को एजेंडा भेज दिया गया। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूलिंग और मुस्तकबिल पर गौर किया जाएगा। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी पर मुख्तलिफ ऑप्शन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ग्रीन शर्ट सीरीज बचाने में कामयाब, दूसरे वनडे में साइम अयूब ने बल्ला घुमाया। जिम्बाब्वेन फील्डर्स को तिगनी का नाच नचाया। 62 बॉलों में 17 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 113 रन बनाए। पाकिस्तान ने दूसरा वनडे 10 विकेटों से जीत लिया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। मेजबान टीम 33 ओवर्स में सिर्फ 145 रन बना सकी। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना, कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन क्या है? Have you ever heard about Rubenia honey? नाम नहीं सुना होगा। JTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश का शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ JTV न्यूज पर। लाहौर के निमल यूनिवर्सिटी में कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। रंगारंग मलबूसात के साथ तलबा की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। कल्चरल फेस्टिवल में सूबों की नुमाइंदगी और सकाफत का अक्स नुमाया। गिलगित बल्तिस्तान, सिंधी, बलोची परफॉर्मेंस को हाजरीन ने खूब महसूस किया।